साथियों नमस्कार। आज का सवाल ये पार्टी का है। कल 31 तारीख थी, उस पार्टी का सवाल है। मैंने कहा कि 31 तारीख है कल, तो आज पार्टी का सवाल बनाया जाए। आज है तारीख 1/1/26। सभी को नव वर्ष की बधाई, शुभकामनाएं। आपने जो भी टारगेट डिसाइड किए हैं, आपको आपके लक्ष्य इस साल प्राप्त हो जाएं। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सब को नौकरी प्राप्त हो जाए। ये साल आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, ऐसी हमारी तरफ से शुभकामना आप सभी के लिए। ठीक है, इस सवाल को अपन देखते हैं। ये सवाल रात की पार्टी का है। ठीक है, सवाल क्या है इसमें कि एक पार्टी में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3:2 है। यदि 20 और पुरुष उसमें आ जाते हैं तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो पार्टी में महिलाओं की संख्या क्या है? मतलब पार्टी में महिलाएं पहले भी बराबर थी और बाद में भी बराबर हुई पुरुषों के आने के बाद भी। मतलब उसमें 20 पुरुष और आ गए। पहले से जो थे वो 3:2 के रेशो में थे। 3 महिलाएं थी और 2 पुरुष थे। उसमें फिर 20 पुरुष और आ गए तो रेशो हो गया ये 3:2 का, है ना, महिलाओं और पुरुषों का। ध्यान रखना, ठीक है। ये वुमन और ये मैन, ये 3:2 का रेशो। ठीक है साथियों। अब इसमें 20 पुरुष और आ गए, तो मुझे बताओ कि 20 पुरुष यदि और आए हैं और रेशो कितना हो गया? 2:3। तो ये तो पहले का और ये बाद का 2:3। ठीक है। अब देखो, पुरुष तो 2 से 3 हो गए और महिलाएं 3 से 2 हो गई। बल्कि ऐसा है नहीं, महिलाएं तो सेम है ना। महिलाएं तो पहले जितनी थी उतनी ही अभी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि महिलाओं को तो उसने कुछ कहा ही नहीं कि आई आ गई। केवल पुरुष आए तो पुरुष आ गए, तो 2 की जगह वो 3 हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि 20 पुरुष और आ गए और महिलाएं वैसी की वैसी। तो यहाँ 3 और यहाँ 2 है, तो अपने को महिलाओं को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने को ये जो महिलाएं 3 रेशो, इसको भी 3 ही करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के इसको इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको इक्वल करने के लिए या तो किसी एक में गुणा करें या दोनों में करें, है ना। यदि आप समय बचाना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाना चाहते हो, किसी एक में गुणा कर दो। ये 2 भी तो 3 बन सकता है। क्यों जी? कैसे बनेगा? 2 को 3 कैसे बनाया अपन? ले आओ बनाते। 2 को 3 बनाने के लिए इसमें अपन 1.5 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 2 में अगर 3 का गुणा करा तो 1.5 हो गया। तो इसमें भी अपने को 1.5 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। रेशो ये कहता है कि एक में करा तो दूसरे में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब नया रेशो अपने पास कितना हो गया? ये 3, क्योंकि इसको 3 ही बनाना अपने को। शर्त है कि 3 बनाना अपने को। ठीक है, और ये कितना हो गया? ये हो गया 4.5, है ना। यदि इसमें अपन 1.5 का गुणा करेंगे तो ये 4.5 हो जाएगा, और इसमें 1.5 का गुणा करा तो ये 3 हो गया, है ना। ये आसान। नहीं तो अपने को इसमें भी करना पड़ता, फिर इसमें भी करना पड़ता। ठीक है, तो नया रेशो अपना हो गया ये। महिलाएं 3 की 3 रह गई और जो पुरुष हो गए वो 2 से 4.5 हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि 20 पुरुष आ गए। तो ये पहले का अनुपात पुरुषों का, ये नया अनुपात। तो कितनी वृद्धि हुई इसमें? 2.5 की, 2.5 की। अब ये 2.5 किसके बराबर है? ये 20 के बराबर है ना। तो ये 2.5 बराबर किसके? 20 के। ठीक है, तो यूनिट, ये दशमलव हटाया और ये बिंदी लगाई। 25 8 200, 8 की यूनिट हो गई। उसने पूछा पहले महिलाएं कितनी थी, तो महिलाएं पहले भी 3 थी और अभी थी। तो इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 24। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है साथियों, प्रैक्टिस के लिए एक और लेते हैं अपन। ठीक है, इसमें रेशो अपन पलट लेते हैं। रेशो अपन कर लेते हैं, चलो 4:3 का। ये 4:3। ठीक है, और इसमें
21 और जोड़ देते हैं, यदि 21 पुरुष और आ जाते हैं तो रेशियो हो जाता है 3-4 का। कितने हो जाता है? 3-4 का। ठीक है, आओ देखते हैं। ये 4 और 3, ठीक है, रेशियो कितना हो गया? 3 और 4। क्यों? क्योंकि 21 पुरुष और आ गए। ठीक है, लाओ इसको सेम बनाना आप लोगों को। अब इसको सेम बनाने के लिए क्या करें, है ना? इसको सेम बनाने के लिए या तो इसमें 4/3 का गुणा करेंगे, है ना, लेकिन अपन ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसमें इसको इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो इसमें तो अपन ने 4 का करा और इसमें अपन ने 3 का करा। तो नया रेशियो ये क्या है, थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं अपन, आसानी से ठीक रहेगा। ये 3 और ये 4, है ना। इसमें गुणा करा मैंने 3 का और इसमें गुणा करा मैंने 4 का। तो ये हो गया 12, तो इसमें भी करना पड़ेगा 3 का, और ये हो गया आपका 9। ठीक है, नया रेशियो क्या हो गया अपने पास? 12 और 9। ठीक है, और इसमें अपन कर रहे हैं 4 का, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 16। ठीक है, ये 12 से 12 रहा और ये 9 से 16 हो गया। तो 9 से 16 इसमें कितनी वृद्धि हुई? 7 की वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये 7 किसके बराबर है? 21 के बराबर। ठीक है, क्योंकि 21 पुरुष हो रहा है, यहाँ पुरुष 9 से 16 हो गए, तो 7 किसके बराबर होएगा? 21 के बराबर होएगा। तो ये यूनिट हो जाएगी 7 या 21। ठीक है, जो चाहिए उसमें गुणा कर दो। ठीक है, तो ये महिलाएं पहले कितनी थी? तो महिलाएं पहले 12 थी, तो 12 तिया 36। ये अपना आंसर हुआ, 12 तिया 36 महिलाएं थी पहले ना। ठीक है, देखो यही काट दिया अपन ने। तो ये थोड़ा समझने की बात है ये कि 7 के बराबर है 21, तो 1 के बराबर क्या, इसको यूनिट कहते हैं अपन। ये 3 है, यूनिट आई है, फिर जो चाहिए उसका गुणा कर लो, 12 कर लो, 12 आ गया। ठीक है, क्योंकि देखो मैं ना कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, और अभी थोड़े दिन पहले ये आंकड़े आए थे गणित डे पे, है ना। अभी 2-4 दिन पहले शायद मैथमेटिक्स डे था, है ना, उस पर सर्वे आया था। तो सर्वे ये बता रहे थे कि अधिकांश बच्चों को गुणा भाग जोड़ बाकी करना भी नहीं आता है ना। उसमें कोई परसेंटेज दे रखा था, वो याद नहीं मेरे को, वो करीब 70-80% था कि 70-80% बच्चों को गुणा भाग जोड़ बाकी करना भी नहीं आता। और चूंकि मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तो मैं देखता भी हूँ, है ना, बहुत छोटी छोटी बातें उनको नहीं आती है ना। अधिकांश बच्चों को तो यहीं आके सब कुछ सीखना पड़ता है। वो डिग्रियाँ ले लेते हैं लेकिन होता जाता कुछ ही नहीं है, यहीं आके उनको सीखना पड़ता है। फिर वो कोई एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। ठीक है साथियों, ये अब एक सवाल और लेते हैं, है ना। अब अपन रेशियो लेते हैं 2 और 1 का, और ये हो जाता है 1-2। कब? जब इसमें 12 पुरुष और आ जाते हैं। ठीक है साथियों, देखते हैं। एक बात और, यदि आप नीमच और उसके आसपास इलाकों में रहते हैं तो हम सोनी कोचिंग क्लासेस के नाम से ऑफलाइन क्लासेस बरसों से चला रहे हैं, और हमारे यहाँ से पढ़कर सैकड़ों हज़ारों बच्चे बैंक में, एसएससी में, रेलवे में, आपके राजस्व में, पटवारी वगैरह इस प्रकार की पोस्टों को हासिल किया है। यदि आप भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं, निसंदेह हम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। इस बात का हम प्रॉमिस करते हैं कि यदि आप हमारे साथ जुड़े रहे तो आपको नौकरी मिलकर रहेगी। ठीक, देखते हैं, आइए इस सवाल को देखते हैं अपन। ये वुमन, ये मैन, रेशो है 2-1,
होके कितना हो गया 1 और 2, ठीक है। कितने पुरुष हो रहा है 12। अब अपन देखो इसको यहाँ किसी एक में गुणा करना आसान है, तो इसमें 2 का कर देते अपन, तो इसमें भी 2 का करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये कितने हो गए 4, और ये 2 से 2 ही रहा, ठीक है। और ये बढ़कर कितने हो गए 3 की वृद्धि हो गई, ये 1 से 4 हो गया, है ना, हो गया 1 से 4। तो इसमें 3 बढ़े, और 3 किसके बराबर है, वो 12 के बराबर है ना। तो 3 के बराबर क्या है, ये 12। तो काट दिया, इसको कहते हैं यूनिट, है ना। अब जो चाहिए वो कर लो, इसमें 2 का गुणा करा अपन ने, तो ये महिलाओं की संख्या आ गई 8। महिलाएं पहले भी 8 थी और अभी भी 8 ही है, ठीक है। तो महिलाएं तो 8 थी पहले, और पुरुष कितने थे, पुरुष थे अपने पास, ये तो अपना आंसर हो गया, लेकिन मैं आगे ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। ये तो 8 महिलाएं थी, और चूंकि 1 के बराबर है 4, है ना, ये 4 है ना, 4 एकम 4, ये अपने 4 हो गए, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 12 पुरुष और आ गए, तो ये 12 पुरुष और आ गए, चलो। तो अब अपने पास पुरुष कितने हो गए 12 और आए, तो 12 और 4 कितने हो गए, ये 16, और महिलाएं तो 8 ही है। तो ये रेशो अगर काटते हैं इसको, तो ये 1 और 2 का हो जाता है। मतलब अपन ने ये सवाल को प्रूफ करा, पहले 2 1 था, तो अब 1 2 हो गया, ठीक है साथियों। आप वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, अपने मम्मी पापा को बताओ, है ना, वे भी देखें, वे भी समझें, आपको समझाएं, ठीक है साथियों। नए फिर किसी सवाल के साथ अपन कल आपसे मिलते हैं, ठीक है। देखते हैं कल कौन सा सवाल लेंगे अपन, ठीक है साथियों।